हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। बिल्कुल वर्ल्ड क्लास टॉपिक है। नाम है दोस्तों हड़प्पन सिविलाइजेशन। दोस्तों ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, भले वो यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, एसएससी जेल हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जहाँ स्टैटिक जीके आता है, ये टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ईमानदारी से बिल्कुल फोकस जाओ, अर्जुन की तरह, योद्धा की तरह अपना टाइम यूज़ करना, बिकॉज वंस एन आवर इज गॉन इट विल नेवर कम बैक। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये पेड मेंबरशिप का क्वेश्चन दोस्तों, वहाँ का कॉन्टेंट है ये। देखो क्वेश्चन क्या है, विच प्रोड्यूस वॉज नॉट कल्टिवेटेड अंडर हड़प्पन सिविलाइजेशन। दोस्तों जो अपनी हड़प्पन सिविलाइजेशन वाली सभ्यता थी उस टाइम पे कौन सी चीज़ नहीं उगाते थे। तो दोस्तों आप खुद सोचो, बार्ले भाई लग रहा उगाते होंगे, शुगर केन देखते हैं क्या है, राइस तो उगाते थे, वीट भी उगाते थे। दोस्तों शुगर केन नहीं उगाते थे। जो अपना गन्ना था, आपने पूरा अपनी हड़प्पन सिविलाइजेशन सभ्यता पढ़ी होगी आपने, मोहनजोदारो और हड़प्पा, लेकिन कहीं भी आपने गन्ने का नाम नहीं सुना होगा आज तक जीवन काल में अपने। तो शुगर केन को नहीं उगाते थे। तो ये क्वेश्चन है सिंपल सा लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बिल्कुल 5 करोड़ रुपए की इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आपको बहुत सारी क्लैरिटी हो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों पूरा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आई गारंटी यू यहाँ से आपके दिमाग खुल जाएगा बहुत सारा। कल के दिन क्वेश्चन आ गया तो आप धूम मचा दोगे, एलिमिनेट कर पाओगे। तो बिल्कुल इत्मीनान से आराम से पढ़ाऊंगा मैं। किसी को लगता है तो स्पीड बढ़ा सकता है वो, ठीक है। मैं बिल्कुल स्लोली पढ़ाऊंगा ताकि आपके दिमाग में घुस पाए, आपका टाइम यूज़ हो पाए। चलो बात चल रही दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन की। क्या लिखा है, इट इज़ ऑल्सो, थोड़ा बड़ा करूँ क्या, थोड़ा हल्का, ये देखो ठीक है, ये है। It is also known as the Harappan civilization because the earliest excavations in the Indus Valley were done at Harappa in West Punjab। दोस्तों इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते थे क्योंकि इसके पहले जितने भी एक्सकवेशन हुए इंडस वैली के, वो दोस्तों वेस्ट पंजाब साइड हुए हैं, हड़प्पा में, है ना। सीधी बात यह है कि आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन ध्यान रखना है। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, वेस्ट पंजाब में। अपना जो पंजाब है ना उसके वेस्ट साइड में पड़ता है, और पंजाब की बॉर्डर से अपना पाकिस्तान भी थोड़ा टच है। तो मतलब पाकिस्तान वाला एरिया भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में आता है, हड़प्पन कल्चर में आता है ना, ठीक है। अब देखो खेल, इंपॉर्टेंट बात यह है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर। पहला पॉइंट, द हड़प्पन कल्चर वॉज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग ऑन द लाइन्स ऑफ ग्रिड सिस्टम। क्या बात है दोस्तों, ये 1 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल क्वेश्चन ये आएगा कि हड़प्पन कल्चर के टाइम पे, मतलब जो उनकी टाउन, जो अपना उनका शहर बना था, जो उनका एरिया बना था, उनका कस्बा बना था, वो किस तरीके से बना हुआ था दोस्तों। तो वो ग्रिड लाइन में बना हुआ था। ग्रिड लाइन सिस्टम मतलब ये होता है दोस्तों, आपके फ़ोन में एक फंक्शन होता ना जिसमें आप फोटो खींचते हो, तो क्या ऐसी लाइन से जाती ग्रिड लाइन, ऐसी, ताकि आप बिल्कुल उसके लेंथ ब्रेथ मेजर कर सकें, आपका एंगल बिल्कुल प्रॉपर हो। तो उसी को बोलते ग्रिड लाइन। तो उनके गांव शहर जितने भी बने थे, उनके जितने भी घर थे, वो इस तरीके से बने थे, बिल्कुल सिंक्रोनाइज। एच शर्मा जी का बिल्कुल इस लाइन में है, वर्मा जी का इस लाइन में। ये नहीं है कि इधर थतर मतर यहाँ बना दिया किसी ने, इसके सर के ऊपर बना दिया, इसने 6 मंजिल बना लिया, इसने 1 मंजिल बना लिया, गंदा दिख रहा, नहीं। सबका बिल्कुल सिंक्रोनाइज घर बने हुए थे। बहुत अच्छे से टाउन की प्लानिंग हुई थी। ये नहीं है कि यहाँ से नाली जा रही है, वहाँ से रोड निकल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है ढंग से। यहाँ से प्रॉपर रोड जा रही है बिल्कुल रेक्टेंगुलर स्टाइल में, ऐसे ग्रिड सिस्टम में। अलग से अलग नाली गई है, अलग से अलग उस पर ऐसे ढक्कन लगे हुए हैं, बिल्कुल प्रॉपर। सब बताऊंगा मैं, अच्छे से देखना, ठीक है। तो सीधी बात यह है कि जो टाउन प्लानिंग हुई थी दोस्तों, वो ग्रिड सिस्टम पर हुई थी। इतनी बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो, दैट इज, उसका मतलब हुआ द स्ट्रेट एंड लेन्स कटिंग अक्रॉस वन अनदर ऑलमोस्ट एट राइट एंगल, दस डिवाइडिंग द सिटी इनटू सेवरल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जितनी भी अपनी स्ट्रीट थी, मैंने बोला ना, जितनी भी अपनी उस टाइम की स्ट्रीट वगैरह गलियां थी, वो सब रेक्टेंगुलर ब्लॉक में थी प्रॉपर। मतलब ऐसे बिल्कुल सिंक्रोनाइज, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सिंक्रोनाइज बोलेंगे। मतलब स्ट्रीट जो थी बिल्कुल सीधी सीधी गलियां गई थी, फिर सीधी ऐसे इस तरीके से बढ़िया ऐसे करके प्रॉपर मुड़ गई हैं, फिर ऐसे गई हैं, प्रॉपर मुड़ गई हैं। तो बिल्कुल सब कुछ रेक्टेंगुलर स्टाइल में था। ये नहीं है कि ऐसे गोल घूम रहा है, कहीं भी गड्ढा खुदा, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो सब कुछ बिल्कुल ग्रिड सिस्टम में था, प्लानिंग में था। तो यही इस बात में लिखा हुआ है। और क्वेश्चन ऐसा आता है कि किस तरीके से था। तो दोस्तों रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स के हिसाब से चीज़ों को स्ट्रीट बिल्कुल डिवाइड हुई थी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, अनदर रिमार्केबल फीचर वॉज द अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। ये और इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये काली वाली जितनी भी लाइन लिखी ना, ये तो अगर आप चैंपियन हो तो एक नोटबुक में A4 साइज में ज़रूर लिख लो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, भैया हमने गौरव तिलथिया से पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि टाउन प्लानिंग थी बिल्कुल ग्रिड सिस्टम पे, रेक्टेंगुलर ब्लॉक में। दूसरा हमने पढ़ा था कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों
कि उस टाइम पे बिल्कुल तरीके से नाली, मतलब घर जो ऐसे बने प्रॉपर, तो तरीके से नाली वगैरह जो बनी ना बिल्कुल ऐसी सीधी सीधी ऐसे प्रॉपर नाली बनी है। ऊपर बिल्कुल उसमें एक ढक्कन लगा हुआ है ताकि लोग उसमें जाकर उसकी सफाई कर सकते थे, और ढंग से बिल्कुल प्रॉपर हर चीज़। ये नहीं है कि कहीं से किसी के घर में से किसी ने नहा धोकर निकला, साबुन लगा के इधर से पानी बह गया। गाँव में ऐसा होता ना, इधर नहा रहे हो पानी बह रहा है 6 किलोमीटर दूर तक, दूसरे घर में घुस गया, ऐसा नहीं होता था। इसलिए यहाँ अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था दोस्तों। अपने इंडिया में आज तक कई जगह पता लगा कि ऐसे ढक्कन टूटे पड़े हैं, ढक्कन खुले पड़े हैं, गटर है, दिख रही है, लगी बदबू आ रही है, लेकिन समझ रहे हो तुम, इतने साल, 1000 साल पहले भी उस टाइम पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। क्वेश्चन आता है कि भैया उधर का ड्रेनेज सिस्टम क्या था? अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है, जिसमें सारे के सारे हाउस कनेक्ट थे और सारी के सारी स्ट्रीट की ड्रेन कनेक्ट थी, और उसके ऊपर ये स्टोन के स्लैब्स और ब्रिक्स रखी हुई थी। मतलब ऐसे पत्थर ढके हुए थे, पत्थर की सिल्ली को ऐसे ढक दिया था ताकि कल के दिन अगर कुछ फंस गया, कुछ दिक्कत हो गई नाली में, तो लोग उसको आराम से ऐसे ऊपर उठाते थे पत्थर को, नीचे जाकर उसकी साफ सफाई करके वापस ढक देते थे। तो इस तरीके से सभ्यता थी उनकी। समझ जाओ इतने 1000 साल पहले भी कितने अच्छे से वो लोग रहते थे, है ना। तो ये बात सीखने वाली बात है। अभी के लोगों को समझा कर मर जाना कि स्वच्छ भारत अभियान जाओ रहे ऊपर, इधर उधर खुले में जाकर मत ऐसी तैसी कराओ, हगो उधर जाके हैं, डेफिकेशन पूरी गंदगी मचा रहे हो। तो अब 2014 में ये 2014 में अपना स्वच्छ भारत अभियान चालू हुआ है। तुम समझ जाओ अपने भारत देश कहीं ना कहीं मतलब अब तो ग्रो कर रहा है, लेकिन पीछे भी है थोड़ा सा कि 2014 में उनको ये समझाना पड़ रहा है कि कमीनों इधर उधर मत जाओ। अच्छे तुमको सरकार ने आवास योजना के तहत बढ़िया बढ़िया बाथरूम बना के दिए है गाँव वालों को भी, तो एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते भैया कि नहीं हम तो खेतों में ही जाएंगे। तो मना किया है कि घर में अच्छे से रहो, इधर उधर गंदगी, ओपन डेफिकेशन फ्री बोलते हैं ना, जहाँ जो पॉटी वट्टी कहते हैं उसको डेफिकेशन बोलते हैं। तो हर कहीं जाकर ट्रेन की पटरी के वहाँ कहीं मत बैठो। तो समझ रहा हो, अब जाके अपन वो चीज़ों को सिखा रहे हैं, और ये सभ्यता थी उनके पास पहले ही सब कुछ था, बढ़िया से रहती थी वो। मतलब कितनी बड़ी बात है, सीखना चाहिए इससे कुछ। आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज ऑल्सो ग्रेट प्रोग्रेस इन द इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल। उस टाइम पे समझ जाओ उनकी इकोनॉमिक स्थिति बहुत अच्छी थी, सब लोग सक्षम थे, और वहाँ की एग्रीकल्चर लाइफ भी बहुत अच्छी थी। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको, अगर आपके पास टाइम हो ना कभी भी, तो आप ऋतिक रोशन की अपनी वो वाली मूवी देख लेना, मोहनजोदारो। बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है। वहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हड़प्पा कैसा दिखता था, मोहनजोदारो कैसे दिखता था, ग्रेट बात क्या होती है, ग्रेट ग्रेनरी क्या होती है, मल्टीप्लाइड असेंबली हॉल होता था, जो सिक्के कैसे चलते थे, है ना, डांसिंग गर्ल की मूर्ति क्या थी, और जो 1 हॉर्न राइनोसोरस था वो भी सब दिख जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट मूवी दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा। 2-2.5 घंटे लगेंगे, लेकिन गारंटी है आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ज़रूर देखिएगा, टाइम मिलेगा तो, है ना। आज रात में देखना, जब अच्छे से पढ़ लेना, और रात में जब फ्री हो गए तो प्रेम से देख लेना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो भाई आगे क्या है। वीट एंड, ये भी इंपॉर्टेंट, वीट एंड बार्ले वर द मेन क्रॉप्स ग्रोन बिसाइड्स सीसम, मस्टर्ड एंड कॉटन। दोस्तों उस टाइम पर अपना सीसम उगाते थे, मस्टर्ड जो कि सरसों वरसों क्या बोलते हैं वो, और कॉटन, ये सब उगाते थे। इसके अलावा भी वीट और बार्ले भी उगाते थे। तो अब अगर आप सिंसियर बंदे हो, सच में डिफरेंस क्रिएट करना है, सच में चीज़ों को याद रखना है, लोग पूछते हैं ना भूल जाते हैं, तो इनको लिखना पड़ेगा दोस्तों आपको अलग से। ये पढ़ने के बाद भी लिखना पड़ेगा कि भाई साहब वीट भी उगता था, बार्ले उगता था, सीसम, मस्टर्ड, कॉटन सब उगता था। छोटे से फटाफट ऐसे लाल पेन से लिख लो एक पेज में। कल के दिन उसमें पोछा मारते रहना, देखते रहना, तब योद्धा बनोगे। ये सीक्रेट होता है। आगे बढ़ते हैं। It has been found that wheat, barley, peas were grown in winter while rice, millet and tropical beans were grown in the summer। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आ सकता है, एग्जामिनर ये पूछेगा कि भाई साहब विंटर के मौसम में कौन कौन से क्रॉप्स को वो ग्रो करते थे, कौन कौन से क्रॉप्स को उगाते थे। तो आपको पता होना चाहिए अपने वही गेहूँ, है ना, बार्ले और पीस, ये तीनों आपको याद करने पड़ेंगे। यही तरीका आपको फिर से ये 4 साइज की पेपर में लिखना पड़ेगा अपने पास में कि हाँ वीट, बार्ले, पीस तो भैया मैंने पढ़ा था कि ये सर्दी के टाइम पे उगता था। और या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, 2 की स्पीड में बार बार देखना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में सेव कर लो इसको, लाइक कर लो वीडियो को, ताकि रिपीट कर सको आप हफ्ते 15 दिन में। ठीक है। विंटर में क्या होता था, राइस, मिलेट एंड ट्रॉपिकल बीन्स वर ग्रोन इन द समर। गर्मी के मौसम में अपना राइस, मिलेट और ट्रॉपिकल बीन्स यूज़ होता था, उगता था। तो कल के दिन यहाँ से क्वेश्चन सीधा आ सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, वो लिख देगा एग्जाम में 4 ऑप्शन देगा, वीट, बार्ले, पीस के लिखने के बाद वो लिख देगा यहाँ टमाटर खेती होती थी क्या भयंकर, तो आप बोलोगे टमाटर खेती भैया नहीं होती थी, तो हमने तो यही पढ़ा था वीट, बार्ले, पीस। या वो और कुछ भी पूछ लेगा उल्टा सीधा कि इसको उगाते थे क्या, बोलेंगे उस टाइम पे कॉफ़ी उगाते थे, कॉफ़ी के दाने वगैरह ये, तो आप बोलेंगे नहीं कॉफ़ी वॉफ़ी का तो नाम नहीं सुना, लेकिन बीट, बार्ले, पीस जरूर सुना था। तो ऐसे एलिमिनेट करना पड़ता दोस्तों। और क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी बनाता है एग्जामिनर आजकल, है ना। अब देखो एक मुझे क्वेश्चन याद आ गया, मैं बताना चाहता हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि हाँ,
क्वेश्चन ये था कि जैसे चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था एक 1922 में चौरी चौरा, तो फिर गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट वापस ले लिया था? तो दोस्तों गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था, क्योंकि चौरी चौरा के अंदर है ना, चौरी चौरा नाम की जगह में अपने आंदोलन करने वाले लोगों ने कुछ पुलिस वालों को जलती आग में फेंक दिया था, स्टेशन में आग लगा दी थी और फेंक दिया था, तो बहुत इंसिडेंट हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि चौरी चौरा यहाँ हुआ लेकिन किस चीज़ को बंद किया, ऐसे लिख कर क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर। तो वो चौरी चौरा वाला भी वीडियो डाल दूंगा, जरूर देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, चैप्टर क्लियर हो जाएगा चौरी चौरा क्या था भाई। ऐसे मुझे एकदम से याद आया इसलिए बताना चाहा कि वो कहीं से भी कुछ भी घुमा कर पूछता है, तो थोड़ा चैंपियन की तरह बिहेव करना है, क्योंकि लाखों लोग बैठते हैं दोस्तों, वो साढ़े क्वेश्चन सब सॉल्व कर देते हैं। आपको योद्धा बनना है तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, गहरा पढ़ना पड़ेगा गहरे से। अब देखो कितना बढ़िया ये, शुगर केन वॉज नॉट कल्टिवेटेड, हॉर्स एंड आयरन नॉट यूज्ड। देखो 3 चीज़ पता चल गई, ये भी आपको A4 साइज के पेपर में लिखना पड़ेगा अलग से, ये पढ़ने के बाद भी, ताकि आपको अगर पूरा ना भी पढ़ पाओ तो एटलीस्ट 3-4 चीज़ें तो पता रहे हमेशा की तरह। देखो गन्ना मन्ना का कोई हिसाब नहीं था, घोड़े का भी कोई हिसाब नहीं था, वहाँ हॉर्स की बात नहीं होती थी, क्योंकि हॉर्स भाई साहब उस टाइम पर था ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लोग सोचेंगे यार इतने बड़े लोग थे, घोड़ा तो होगा ही, घोड़ा आप बैठ के घूमते होंगे। इधर लिखा है आयरन नॉट यूज्ड, ठीक है, आयरन भी नहीं था, याद रखिएगा। बोलते थे ना आयरन वॉज नॉट नोन टू पीपल, तो भैया उस टाइम पे लोहे का हिसाब भी नहीं था, उनके पास लोहे का कुछ रॉड मोड का कुछ नहीं पता, लोहे के हथियार भी नहीं थे, घोड़ा भी नहीं था, और गन्ने की खेती वेती कुछ नहीं होती थी। 3 चीज़ों के बारे में उनको कुछ नहीं पता था, कुछ यूज़ ही नहीं होता था। तो एटलीस्ट आपको ये पता हो, कल के दिन पूछ लेगा भैया, पूछता भी, मैंने एक पिछले वीडियो में पढ़ा है कि ऐसा पूछा था कि क्या क्या उधर गोल्ड के बारे में जानते थे, लेड के बारे में जानते थे, सिल्वर के बारे में जानते थे, क्या आयरन के बारे में वो लोग जानते थे? तो मैंने बोल दिया नहीं भैया, आयरन के बारे में वो नहीं जानते थे, गोल्ड के बारे में, सिल्वर और अपने लेड के बारे में जानते थे, ब्रोंज के बारे में जानते थे, लेकिन आयरन के बारे में नहीं जानते थे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मुझे आपकी हेल्प करना, इसलिए बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दूंगा मैं, बस ध्यान से सुनते जाना और कुछ सीख कर जाना, आपका टाइम यूज़ होना चाहिए। अब देखो, एनिमल्स लाइक शीप, गोट्स एंड बफेलो वर डोमेस्टिकेटेड। देखो भाई, अगर आपने ऋतिक रोशन की मोहनजोदारो मूवी देख गई तो आपको ये बफेलो, अपनी भैंस भी देखेंगी पिक्चर में, आपको ये शीप भी, भेड़ भी दिखेंगी, और आपको गोट्स, बकरी भी दिखेंगी आपको। तो आपको मतलब एक इमेज बन जाएगी, हाँ यार मैंने देखी थी, उसमें भैंस लेके चलते थे, वो तो भैंस होती थी, गोट्स होती, शीप होती थी। तो ये 3 आइटम बिल्कुल ध्यान रखना, और भी कई चीज़ होते थे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उस टाइम पर पिग्स भी होती थी, शुअर भी होते थे। तो क्वेश्चन यही तो आते हैं दोस्तों, कल के दिन बोलेगा शीप होती थी, गोट होती, बफेलो, क्या पिग्स होती थी? आपको हाँ भाई पिग्स भी होती थी, मतलब ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। और उन्होंने पिग्स की जगह उन्होंने लिख दिया घोड़ा होते थे, तो आप बोल दो घोड़ा नहीं होते थे। ठीक है, इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखो, फॉरेन ट्रेड वॉज मेनली कंडक्टेड विथ मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान एंड ईरान। उस टाइम पे दोस्तों ईरान, अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया वाले एरिया से उनका ट्रेड होता था, सामान आता जाता था, लोग कुछ बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये होता था। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ध्यान रखो। लास्ट बात यह है, द हैरप्पन स्कल्पचर रिवील्ड हाई डिग्री ऑफ वर्कमैनशिप। तो उस टाइम पे जो स्कल्पचर था, उस टाइम पे बोल रहे हैं ना कि डांसिंग गर्ल मिली, ये वाला मिला, बियर्डेड मैन मिला, और अपना कुछ स्टेटाइट की इमेज मिली है, कहीं की सील मिली है। तो उस टाइम पे पता चला कि खूब लेवल पे वर्क में खूब काम होता था उस टाइम पे, और खूब टाइम पे स्कल्पचर बनते थे, बड़ी बड़ी मूर्ति उर्ति कुछ बनती थी। तो उसमें ये बताया गया है। तो बस दोस्तों यही पढ़ाना था। मैं आपको रिवाइज इसलिए नहीं करवाऊंगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, आपने ईमानदारी से पढ़ा होगा। चलो शॉर्ट में बताता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। सीधी बात, देखो यहाँ पूछा था किस चीज़ को नहीं उगाते थे, भैया गन्ने को नहीं उगाते थे, मतलब गन्ना वाला क्वेश्चन गलत है। बार्ले को उगाते थे, राइस और व्हीट इनको उगाते थे, जो कि आप पढ़ चुके हो। शॉर्ट में बताता हूँ यहाँ क्या कहानी है। ये हड़प्पन कल्चर की बात आ गई, तो ये बेस्ट पंजाब वाले एरिया में है दोस्तों। और याद रखिएगा, अगर उन्हें एग्जामिनर ने पूछ लिया मोहनजोदारो आज की डेट में कहाँ है दोस्तों, तो वो पाकिस्तान के अंदर है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे करोड़ों रुपए का क्वेश्चन पूछता हूँ, 2 क्वेश्चन देखता हूँ आप कितने बड़े योद्धा हो, कितने सिंसियर हो। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है दोस्तों, अपनी हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर किस नदी के किनारे पाई गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप चैंपियन बनो, इसलिए गूगल पर सर्च करके पता करो कौन सी नदी थी। मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन ऑप्शन दे रहा हूँ, रावी नदी थी, इंडस नदी थी, सतलज नदी थी, या व्यास नदी थी। 4 ऑप्शन है, बताना। दूसरा क्वेश्चन है, ज़रूर देखना। और जो अपना जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जो दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन वो कौन सी नदी पे थी वो भी बताओ। रावी नदी पे थी, सतलज नदी पे थी, व्यास पे थी, या इंडस पे थी, ज़रूर बताओ। ठीक है, इंडस वैली का बोल रहा हूँ, मतलब मैं क्वेश्चन एक और बोलता हूँ, ये वाला मोहनजोदारो नाम का जो मोहनजोदारो अपना एरिया है वो कौन सी नदी पर स्थित था?
इंडस नदी, रावी, व्यास और सतलुज। दोनों में सेम ऑप्शन है और दोनों के आंसर अलग अलग हैं। ज़रूर देना आंसर, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हो। अब देखो भाई, ध्यान रखने वाली बात यह है कि टाउन प्लानिंग थी भैया ग्रिड सिस्टम पे। कौन सा सिस्टम? ग्रिड। ऐसी सीधी सीधी नहीं थी, लेकिन ऐसा ग्रिड थी। ग्रिड अपने फोन में होता ना, ग्रिड ऑप्शन एक ऐसी थी, ठीक है। टाउन प्लानिंग और क्या थी? अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। बहुत शानदार तरीके से नाली नदी नाली उनके प्रॉपर बने थे, ताकि नीचे नीचे पानी जाए। ऐसा नहीं है कि पता लगे यहाँ से गंदा तुमने कुछ टमाटर फेंक दिया, कागज़ फेंक दिया, कुछ भी गंदगी फेंक दी, नाली में बहते हुए जा रहा है तो दिखता नहीं था। सब कुछ अंडरग्राउंड था। कितनी बढ़िया बात है। आगे है सीसम, मस्टर्ड और कॉटन उगाया जाता था। बीट, बार्ले, पीस को उगाया जाता था ठंड के मौसम में। और गर्मी में दोस्तों अपना राइस, मिलेट और ट्रॉपिकल बीन्स को यूज़ करते थे। गन्ने वन्ने का कोई हिसाब नहीं था। घोड़े को कोई नहीं जानता था। आयरन को भी कोई नहीं जानता था। इसलिए 3 बात ध्यान रखना, आयरन को कोई नहीं जानता था, हॉर्स को कोई नहीं जानता था और शुगर केन को कोई नहीं जानता था, ठीक है। एनिमल्स क्या थे? शीप, गोट्स, बफेलो, ये सब थी। पिग्स भी थी और भी कई चीज़ थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी बस इतना ध्यान रखिएगा कि 3 आइटम तो थे। मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें सब बताऊंगा कि कितने जानवर थे और कितने नहीं थे। ओके, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है कि जो अपनी हड़प्पन कल्चर में एक सील मिली थी, जो अपने पशुपतिनाथ की सील होती है, तो उसमें कौन कौन से जानवर दिखाए गए हैं। तो उसमें डियर बैठा होता था, हाथी भी था, कुछ कुछ था। इसलिए मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो सही लगता है तो। फॉरेन ट्रेड होती थी मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ईरान के साथ। और हड़प्पन स्कल्पचर बताता कि काफ़ी कर्रे लेवल पर काम होता था वहाँ, है ना, मूर्ति वूर्ति बनती थी। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बढ़िया से। देखो आप सिंसियर हो तो ज़रूर आंसर देना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मैं कमेंट बॉक्स देखूंगा आपका, है ना, मेरा खोल के देखूंगा कि किसने आंसर दिया है। देयर वॉज एन अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और नॉट। सीधी बात यह है कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम अपन ने पढ़ाई करी, वो वहाँ था कि नहीं? यस और नो में आंसर देना। इतना सारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ज़रूर आंसर देना। टाउन प्लानिंग किस हिसाब से थी? कौन से सिस्टम पे थी? स्ट्रेट लाइन पे थी, सर्कुलर थी, ग्रिड सिस्टम थी, कौन सी थी? लिख के बताओ दोस्तों, है ना। और योद्धा कहलाओ। क्रॉप्स कौन कौन से विंटर के मौसम में उगाए जाते थे दोस्तों? मैंने बताया था क्या क्या उगाते थे। गेहूं, चावल क्या उगाते थे? लिख कर बता दोगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आपको भी कॉन्फिडेंस आ गया यार, हमने यार 10 मिनट 15 मिनट दिए हैं, कुछ तो सीखा भाई। घोड़ा और आयरन उस टाइम पे थे क्या नहीं? यस और नो में बताओ। और क्या था क्या नहीं था? जो 3-4 मैंने नाम बताए थे, कौन कौन सी चीज़ थी वो बताओ लिख के, और जो नहीं था वो भी बता दो, ठीक है दोस्तों। तो बस दोस्तों यही पढ़ाना था। अगर वीडियो पसंद आए तो अपना प्यार जरूर दिखाएं दोस्तों, है ना। कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि गौरव तिलथिया, गौरव सर कैसा लगा वीडियो, मज़ा आया कि नहीं, कुछ सीखने को मिला कि नहीं। शेयर एक बंदूक कर दे जिसको आप प्यार मोहब्बत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें। PDF अगर ज्वाइन करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, सब कुछ मिलेगा आपको। और ऐसे ही खूब मेहनत करते रहिए, विराट कोहली की तरह 120% देकर हार्ड वर्क करते रहिए। आपका टाइम भी कभी ना कभी ज़िंदगी में आएगा। मैं भी इस बिलीव के साथ काम करता हूँ, आप भी मेहनत करिए। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच। अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल, बाय।